So here today we will start with the atomic mass and molecular masses. अब मुझे आप बता दो क्या होता है एग्जैक्टली एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बता दो बच्चों। कि यहाँ पे जो है वो मास ऑफ एन वन एटम, यस एटॉमिक मास का हम ये भी बोल सकते हैं मास ऑफ एन वन एटम। तो वो आप क्या केजी में दिखाओगे क्या? वो आप क्या केजी में दिखाओगे? नहीं। तो उसके लिए कोई अलग सा कुछ यूनिट लाना पड़ा, उसके लिए कुछ सोचना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया पता है? वहां पे पूरी मीटिंग हुई थी, याद है ना? कहाँ पे? पेरिस में, याद है ना? हेलो, उस टाइम पे ग्रीक ही बहुत था, फ्रांस, पेरिस, यूके जो है वो बहुत ही उस टाइम पे क्या था, सब जगह पे मीटिंग चल रही है, फिलोसोफर बोलते थे। और ये फिलोसॉफी की मीटिंग, आज जो ये सीसीडी होते हैं ना, सीसीडी, वो सब इन्हीं की देन है। वहां पे कॉफी पीने जाते हैं। एक बार मैं गया था कॉफी पीने, यार मतलब इतनी कॉफी, मतलब इतनी बीटर, बात जाने दो, मतलब बीटर इतनी थी कि पी नहीं सकते। और वो भी 200-300 रुपए की इतनी सी कॉफी। मैंने बोला यार यहाँ पे हम क्यों आते हैं? बोला फिलोसॉफी करने के लिए। मैंने बोला वो तो पान के गल्ले पे चले जाओ, वहां पे हमारे फिलोसोफर आपको मिल जाएंगे। हमारे वहाँ पान के गल्ले होते हैं, वहां पे फिलोसोफर होते हैं। ठीक है। तो वहाँ ये तो पेरिस वाली मीटिंग जो मेजरमेंट के लिए हुई थी। अब सब बोलने लगे चलो भाई एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी बात ही हो रही थी नए नए एलिमेंट्स जो बनते जा रहे थे। नया कोई हाइड्रोजन लेके आ रहा है, कोई ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ठीक है, फिर कोई नाइट्रोजन लेके आ रहा है। अब सबको बात पता चलने लगा था अबाउट द एटम। सब बोले अभी इस एटम को कैसे मेजर करें, चलो बताओ। अब हमारे सामने थोड़ी सी क्या होगी दिक्कत। तो इनमें से एक खड़ा हुआ, हम एक काम करते हैं, हाइड्रोजन एटम को हम लोग एज अ रेफरेंस यूज कर लो। हाइड्रोजन एटम को आप एज अ रेफरेंस यूज करो, और उसका वे जो है उससे हम लोग उसको हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे। हाइड्रोजन के एटम को उन्होंने क्या बोला? 1 यूनिट। और उसके हिसाब से हम लोग बाकी सबके जो है वो वेट हम लोग डिटरमाइन करेंगे। सबने बोला ठीक है भाई। तो उन्होंने रेफरेंस कौन सा ले लिया भाई? रेफरेंस कौन सा ले लिया? 1 एटम रिलेटिव किसको ले लिया भाई? हाइड्रोजन को। अब बात ये बन गई कि हाइड्रोजन तो बहुत ही लाइटेस्ट था। हाइड्रोजन एटम वाज वेरी लाइट। सो वहां पे क्या होता था बच्चों? वहां पे दिक्कत क्या हो रही थी बताओ? वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रहा था, ठीक है। और उन्होंने इनको 1 यूनिट रखा था, विदाउट एनी यूनिट, 1 मास। कितना रखा था उन्होंने? 1 मास। उन्होंने बोल दिया हाइड्रोजन एटम बोले तो 1 मास, 1 यूनिट, कोई यूनिट यूनिट कुछ नहीं। बोला यार ऐसा कैसे? बोला ठीक है चलेगा, टेंशन मत लो, एटम ही है। लेकिन हाइड्रोजन एटम वाज वेरी लाइट, तो उसको कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट था। अब कोई बंदा ये लेके आया, ऑक्सीजन का एटम लेके आया, चल भाई ऑक्सीजन कितना वे बता दे, तो आपको क्या करना है पता है? आपको एक एनालिटिकल समझ, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रिलेटिव लेना मतलब क्या होता है। दोनों तराजू रखने हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे? आपको किसका वी मेजर करना है? ऑक्सीजन एटम का। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन एटम रख दो, ऑक्सीजन का एक एटम। फिर आप यहाँ पे क्या रखो? हाइड्रोजन के एटम रखो। 1 बाय 1 हाइड्रोजन के एटम पुट करते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है 16 हाइड्रोजन एटम चाहिए। तो ऑक्सीजन एटम है वो 16 हो गया। इसका मास कितना? 16 यूनिट, विदाउट एनी यूनिट। 16 in relation to that hydrogen atomic mass of oxygen was 16। ये क्या भाई? इसमें तो कुछ पता ही नहीं चला सर। ऐसे कंपेयर करेंगे क्या सबको? हाँ, लेकिन बात क्या थी पता है? हाइड्रोजन एटम बहुत लाइटर था, उसको उसके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल था। तो वापस मीटिंग में बोला यार नहीं यार, आई डोंट लाइक हाइड्रोजन। सब बोले वी डोंट लाइक हाइड्रोजन, वी वांट समथिंग एल्स कि जो हमें रेफरेंस की तरह यूज कर सके। तो एक बंदा बोला अगर आपको इतनी दिक्कत है हाइड्रोजन से,
तो कोई ऐसा सब्सटेंस ढूंढो, कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढो कि जिससे हम लोग इजीली कंपेयर कर सके। यस, तब आंसर उठ के आए, एक काम करो, कार्बन ले आओ, कार्बन। अरे भाई कार्बन के भी तो 3 तरह के कार्बन है, C12 है, C13 है और C14 है। अब क्या करें बताओ? वो बोले काम करो, हम लोग C12 को रेफरेंस की तरह यूज करेंगे। अब हम अगर किसी भी एटम का आपको वे निकालना है, किसी भी एटम का जो वे निकालना है, तब आप C12 को लेके आओ। इसके रेफरेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यार ऐसे हाइड्रोजन की तरह नहीं, कोई यूनिट दो इसको, कोई ऐसा यूनिट दो कि जिससे हम लोग एटॉमिक मास कंसीडर कर सके। तो बोलते हैं ठीक है, हम यूनिट देंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन ये क्या, इसको मतलब बताएंगे कैसे एटॉमिक मास यूनिट? तो एक काम करो, आप C12 का जो वेट है, आपके पास जो C12 आया ना, बोले हाँ, उसके आप 12 इक्वल पार्शन करो, 1/12 का पोर्शन निकालो। समझ में आ रही है बात? C12 का आइटम लेना है, उसको 12 पार्ट पोर्शन में डिवाइड करना है, और उसमें से जो पोर्शन निकलेगा वो हो गया आपका 1 AMU। ये हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट। समझे बात? ये बात है। तो 1 AMU को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम मास। C12 एटम का 12th वाला जो पोर्शन है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले बच्चों? AMU बोलेंगे। अब आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे बातें, पूरा सीक्वेंस में समझा रहा हूँ कि क्या हुआ था, कैसे एटम आया था, एटॉमिक मास यूनिट क्या है। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको AMU नहीं लिखना है, तब आप सिंपल क्या लिख सकते हो? उन्होंने ये बोला कि इफ यू जस्ट डोंट वांट टू राइट AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इतना नहीं लिखना है, तो आप यूनिफाइड मास लिख सकते हो, म्यू, खाली म्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 1 AMU। अब आपको क्या करना है, 1 AMU इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। C1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले बच्चों? 1 AMU बोलने वाले हैं। ये सुन लो। तो अगर कार्बन 12 का मास कितना है? 12 AMU। आपको आगे बोले चलो हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया, अब तो आपको ढूंढना पड़ेगा। क्यों भाई? अब देखो, याद रखना एक बात, 1 AMU मतलब कितना किलोग्राम होता है? तो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ग्राम। ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो। अब इन्होंने क्या किया, अब आपको हाइड्रोजन, इनका चाहिए था हाइड्रोजन, तो इन्होंने क्या किया, एक साइड पे C12 रख दिया और एक साइड पे हाइड्रोजन रखा। हाइड्रोजन तो बहुत हल्का फुल्का था, तो ये पल्ला भारी हो गया, नीचे की ओर आ गया। अब क्या करना था, यहाँ पे हाइड्रोजन डालते गए डालते गए डालते गए, 12 हाइड्रोजन एटम डाले, तब जाके ये जो है वो इक्वल हुआ C12 के। तो C12 मतलब कितना हुआ? 12 AMU। तो एक हाइड्रोजन एटम का कितना वे हुआ? एक हाइड्रोजन एटम कितना हुआ बताओ? चलो भाई, अगर C12 12 AMU है, मुझे यहाँ पे 12 हाइड्रोजन एटम डालने पड़े, तब जाके वो C12 के रिलेटिव में अच्छे से कंपेरेबल हुए। तो हाइड्रोजन एटम का वेट कितना हुआ वो बताओ, हर कोई बताएगा चैट में। 1 AMU, यस 1 AMU। समझे बात? तो हाइड्रोजन एटम का जो वेट है हो गया 1 AMU, और एग्जैक्टली जब वे किया तो पता चला 1.008 AMU। हाइड्रोजन एटम का कितना था? 1.008 AMU था। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? यस और नो?
ये वाली बात है सर। पता कैसे चलता है ये? अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छी सी टेक्निक है। मास स्पेक्ट्रोमीटर है। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज द मशीन which calculate mass of particle। मास स्पेक्ट्रोमीटर करके हमारे पास जो है वो क्या है बच्चों? अभी मास स्पेक्ट्रोमीटर करके हमारे पास एक मशीन है कि जो एटम्स का वे मेजर करते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, हाइड्रोजन एटम जो है उसका वे कितना आया था पता है आपको? जब मेजर करने बैठे तो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आया उसका वे। अब मुझे पता है ना, एज आई एम नोइंग दैट 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU होता है, राइट? सो अब जो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है वो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मानी कितना है? 1.6736 इंटू divided by 1.66056 into 10⁻⁻24 is equal to 1.008 AMU हुआ। ऐसे आता है हाइड्रोजन एटम का जो है वो वेट। आई बात समझ में बच्चों आपको? एटम का वेट है बहुत छोटा है, आप समझ सकते हो -24, इसका मतलब 0.000000 फिर आएगा ग्राम, बहुत कम है। ओके अगर फिर इन्होंने मेजर किया, चलो भाई हाइड्रोजन का तो पता चल गया, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के बारे में भी बात हो जाए। तो जब उन्होंने ऑक्सीजन एटम विथ रिस्पेक्ट टू C12 मेजर किया तब इसका आया 15.99 AMU। 15.99 AMU अप्रोक्सीमेटली उसको हमने कितना ले लिया? 16 AMU। तो इस तरह से जो है ये यूनिफाइड मास है, उसको आप यू भी बोल सकते हो, 16 AMU। तो ये यूनिफाइड मास हो गया। कौन सा मास हो गया बच्चों? यूनिफाइड मास हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ भी कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये था पूरा एटॉमिक मास के बारे में कि किस तरह से हम जो है वो एटॉमिक मास को बना सकते हैं। ओके